दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत। कोर्ट को सीबीआई नहीं दे पाई कथित शराब घोटाले से संबंधित सबूत। आज आम आदमी पार्टी दफ्तर में गहमागहमी रहेगी, अहम बैठकों के आसार। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बरी होने के बाद फपक कर रोए केजरीवाल। का पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ साजिश रची, आपको हरा नहीं पाए तो खत्म करने में जुट गए। दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट से राहत के बाद पूर्व सीएम ने कहा, अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना कत्ल कराए ये लोग केजरीवाल को संभाल नहीं सकते। मोदी शाह के षड्यंत्र का खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे। केजरीवाल को कोर्ट से राहत के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा, लेकिन सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की है। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी का आज राजस्थान और गुजरात दौरा। अजमेर में 11:30 से 1 बजे तक रहेंगे। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। अजमेर में 16,680 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उद्घाटन और लोकार्पण भी होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 14 साल की लड़कियों के लिए देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। 21,800 से ज्यादा युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र भी देंगे। पीएम मोदी गुजरात में माइक्रोन सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। भारत के चिप मिशन का बड़ा माइलस्टोन, पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की मजबूत एंट्री। नाबालिग यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की बड़ी जीत। गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई, फैसला सुरक्षित। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में आज एसआईआर मतदाता सूची प्रकाशित करेगा निर्वाचन आयोग। मसौदा लिस्ट के सभी 7 करोड़ 8 लाख नाम शामिल होंगे। 3 अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा। सूची के आने के बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आशंका जताई। कहा, एसआईआर पूरा नहीं हुआ और अंतिम सूची आ रही है। टीएमसी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। बाबुल सुप्रियो, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक की उम्मीदवारी की घोषणा। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को भी मौका मिला। पंजाब के बरनाला में मनरेगा को लेकर बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे राहुल गांधी। अनाज मंडी में किसान महाचौपाल, भारी तादाद में जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। मिशन 2027 के लिए रैली के माध्यम से चुनावी बिगुल फूंकेंगे। शाइन सिटी ग्रुप का प्रमोटर राशिद नसीम ईडी के अनुरोध पर दुबई में गिरफ्तार। निवेश के नाम पर यूपी समेत कई राज्यों से सैकड़ों करोड़ रुपए ठग कर दुबई भाग गया था राशिद नसीम। होली पर यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए। कहा, त्योहार के मद्देनजर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी विभाग तय समय सीमा में कड़ाई से पालन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा। 28 फरवरी 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। सीएम योगी के सबसे करीबी अधिकारी हैं अवस्थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, राजनीतिक दल नहीं गैंग है। बीजेपी की राजनीतिक चालाकी से प्रेरित कम्युनल और नफरत की वाहक बीजेपी सरकार में देश दिशा विहीन। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। करीब सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कुरुक्षेत्र के श्रीमद् भागवत गीता सभागार में विचार गोष्ठी होगी। हरियाणा के शिक्षाविद, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और न्यायाधीश शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम की बैठक में बवाल। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। मेयर डिप्टी के कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर बहस। महाराष्ट्र में बंद हो रहे मराठी स्कूलों को लेकर विपक्ष का हंगामा। विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट किया। विपक्ष का आरोप, सरकार मराठी भाषा के साथ भेदभाव कर रही है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। प्रदर्शनकारियों को बीजेपी ऑफिस जाने से रोका।
हिरासत में कई कार्यकर्ता। राजस्थान सरकार ने 3 शहरों के नाम बदलने की घोषणा की। माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का नाम यकीपुर और कामा का नाम बदलकर कामवन किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर चर्चा में HAS। ओशिन शर्मा सरकारी पद पर रहते हुए ब्रांड प्रमोशन की वीडियो पर विवाद हुआ है। वीडियो में प्रमोशन करने के अंदाज में कंपनी का पार्सल खोलती नजर आ रही हैं ओशिन शर्मा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को जमानत मिली है। AI इंपैक्ट समिट में IYC के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला है। उदय भानुचिप को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दी है। बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। आज आएगी AAIB की जांच रिपोर्ट। विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा AAIB की फ्लाइट रिकॉर्डर लाइब्रेरी में सफलतापूर्वक डाउनलोड। खुल सकता है कॉकपिट से जुड़ा हर राज। अजित पवार विमान हादसे पर महाराष्ट्र के सियासत गर्म। MNS प्रमुख राज ठाकरे से मिले रोहित पवार। CM फडणवीस से भी मुलाकात की। राज ठाकरे ने सवाल उठाए, अजित पवार के मामले में FIR क्यों दर्ज नहीं कराई गई? सरकार इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है? दुर्घटना धुंध की वजह से हुई या फिर कोई साजिश है? आईसा ने JNU आंदोलन में गिरफ्तार 14 छात्रों के समर्थन में आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे मनाने का ऐलान किया। संगठन ने देश भर के छात्र संगठनों से एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन की अपील की। मध्य प्रदेश की दतिया में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े 2 जगहों पर फायरिंग। इंदरगढ़ में बीजेपी पार्षद विनीता राठौर के घर बरसाई गोलियां। CCTV में दिखे बदमाश। छोटा बाजार में भी बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की। यूपी के महाराजगंज में प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती। 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। युवक को मौके पर बुलाने के बाद नीचे उतरी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत किया। पंजाब के मानसा में डबल मर्डर से सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने फार्म हाउस पर 2 लोगों को गोलियों से भुना। काका सिंह और उसके साथी की मौत। SSP ने जांच शुरू होने की पुष्टि की। कच्छ के नखत्राना में देवपर स्कूल में नमाज को लेकर बवाल। हिंदू छात्र से इबादत करवाने के आरोप हैं। अभिभावकों और संगठनों में आक्रोश। मौके पर पुलिस पहुंची। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला की SDM ओशिन शर्मा का वीडियो विवादों में। सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रमोशन जैसा वीडियो वायरल है। सिविल सर्विस कंडक्ट नियमों पर सवाल उठे। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट मांगी। बिहार के हाजीपुर में PDS दुकान की आड़ में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में शराब, रैपर और उपकरण बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में पुजारी और मैनेजर से मारपीट। ड्रेस कोड को लेकर विवाद। वकील की ड्रेस में आए लोगों पर हमला करने का आरोप। वीडियो वायरल। दिल्ली JNU छात्र संघ के हंगामे का वीडियो वायरल। छात्र पुलिस को थप्पड़ मारते, सुरक्षा कर्मियों पर डंडा फेंकते और गाली गलौज करते दिखे। PhD छात्र नीतीश छात्रों को उकसाते हुए नजर आया। FIR दर्ज। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में मेयर, डेप्यूटी मेयर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने सदन में आमने सामने नारेबाजी की। माहौल तनावपूर्ण। सुनवाई 2 मार्च को तय। यूपी के प्रतापगढ़ में शादी समारोह में DJ बंद कराने पर बवाल। मारपीट में 4 लोग जख्मी। मौके पर भगदड़ मची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मेरठ में लोहिया नगर में पब्लिक स्कूल बस में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रामीण और पुलिस के बीच हाथापाई। महिलाओं ने भी पुलिस को खरी खरी सुनाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। दर्जन भर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज। यूपी के कानपुर में बैंक लूट का पर्दाफाश। एक ही दिन में 16 खातों से 3 करोड़ की नगद निकासी। पिछले 2.5 साल में 68 खातों से 1600 करोड़ रुपए की निकासी का पता चला। 2 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में नागरिक ने स्वास्थ्य मंत्री से बिजली बिल की गुहार लगाई। 20,000 रुपए का अचानक बिल भेजने पर बिजली काट दी गई। फरियादी ने कहा, मैं दिया जला कर रह लूंगा, बिल नहीं दूंगा। बिहार के बक्सर में केंद्रीय जेल में कैदी के इलाज के दौरान मौत। शव मिलने पर परिजनों ने सड़क पर जाम किया। आगजनी और हंगामा। महिलाएं उग्र। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बड़ा हादसा। अमन ट्रैवल्स की बेकाबू बस खेत में गिरी। करीब 16 जख्मी। स्टीयरिंग फेल होने से हादसे की आशंका।
मध्य प्रदेश के उमरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी पिकअप में अचानक से आग लग गई। देखते देखते पूरी गाड़ी जली। सूचना मिलती फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके के पौष कॉलोनी में तेंदुआ घुसा। हरथला इलाके के घर में बाथरूम में छिपा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। इलाके में हड़कंप। कुल्लू और लाहौल घाटी में बर्फबारी शुरू। अटल टनल, रोहतांग समेत ऊंचाई वाले इलाके में मौसम ठंडा, पारा गिरा। पर्यटक ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली के संडे मार्केट आया नगर में राधिका ज्वेलर्स से चोरी। एक व्यक्ति ने गले की 2 चेन लेकर वो फरार हुआ। चोर ने पहले दिन चेन देखी और अगले दिन चोरी की। सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है पहचान और जांच। दिल्ली के मॉडल टाउन में दुकान से 14 लाख रुपए की रॉबरी। 3 अज्ञात बदमाशों ने दरवाजा बंद कर बंदूक और चाकू की नोक पर धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1600 लीटर नकली घी जब्त। लाखों का माल सीज। मुजफ्फरनगर की 2 कंपनियों मदर बेस्ट और यूपी फ्रेश के नाम पर सप्लाई हो रहा था। मध्य प्रदेश के पन्ना में शादी का झांसा देकर लूटने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़। 9 गिरफ्तार। फरियादी बसंत लाल त्रिपाठी ने से बंदूक की नोक पर 20,000 नगद, 80,000 ऑनलाइन ट्रांसफर और टैबलेट लूटे गए। कार, बाइक, मोबाइल और मेकअप किट जब्त की गई। मध्य प्रदेश के बुंदी में रेहटी के विजयासन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मनीराम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिसर में जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात रणदीप भाटी गैंग का मुख्य शूटर पवन उर्फ कल्लू मुठभेड़ में जख्मी। पवन पर हत्या के 4 और रंगदारी के 2 मुकदमे समेत कुल 18 केस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में चूहों का आतंक। मरीजों के कंबल और खाने के थैलों में घुसते दिखे। रात में वार्ड में दौड़ते चूहे। गंभीर मरीजों के लिए खतरा। राजस्थान का जैसलमेर जिला ऐतिहासिक सैनिक गौरव का गवाह बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH से उड़ान भरी है। वायु सैनिकों का हौसला बढ़ाया। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 की रिहर्सल के दौरान लड़ाकू विमान और हथियारों की क्षमता दिखाई। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में खेली जा रही है चिता भस्म की होली। महाशमशान घाट हरिश्चंद्र घाट पर जुटे भगवान शंकर के गण। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में छाया होली का रंग। भक्ति रंगों में रंगी कान्हा की नगरी। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगोत्सव अब टेसू के प्राकृतिक रंगों से हुआ सराबोर। तालिबान से बुरी तरह पिट रहे पाकिस्तान का नया राग। पाक ISPR DG अहमद शरीफ चौधरी का बयान, हमलों के पीछे भारत जिम्मेदार। कनाडा की पीएम मार्क कार्नी का 4 दिन का भारत दौरे का आज दूसरा दिन। आज व्यावसायिक कार्यक्रम और भारतीय कनाडाई कॉरपोरेट नेताओं से बातचीत। सोमवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होगी वार्ता।